बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 हम पढ़ रहे हैं और इसका सेक्शन 5 हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 5 डील करता है कि कमीशन को जब किसी हेल्प की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन का अमल है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने फंक्शंस सर अंजाम दे सके। तो इसके लिए जो मदद दरकार कमीशन को होती है उसके मामले में है कि इसकी क्या पावर्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है या फिर हाई कोर्ट से कोई हेल्प चाहिए होती है या फिर इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए हो तो किस तरीके से उनकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि इसकी हेल्प आउट करे। तो ये लुबुलबाब है असिस्टेंस टू दी कमीशन जो कि सेक्शन 5 है। तो डिटेल से टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट 1 सब सेक्शन 1 इसका है। द कमिश्नर और द कमीशन मे रिक्वायर एनी पर्सन और अथॉरिटी टू परफॉर्म सच फंक्शन, कि किसी भी फ़र्द को कमीशन या कमिश्नर जो है वो कह सकता है कोई ख़ास काम करने के लिए और रेंडर सच असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एज ही और इट मे डायरेक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक जो इसकी ज़िम्मेदारियाँ दी गई उन ज़िम्मेदारियों को जो है डिस्चार्ज करने के लिए, पूरा करने के लिए जो कमीशन है वो किसी पर्सन की हेल्प ले सकता है। सब सेक्शन 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़, किन की? एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ की इन द फेडरेशन, अगर फेडरेशन की बात कर रही है और सूबों की बात की जा रही है, टू रेंडर सच असिस्टेंस टू द कमिश्नर और कमीशन in the discharge of his or its functions as may be required by the commission और commissioner, कि जितने भी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं भले वो फेडरेशन में है या प्रोविंसेस में, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कमीशन की या कमिश्नर की हेल्प करें ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सके। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द फेडरल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल टू द कमीशन सच स्टाफ एज इट मे रिक्वायर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट, कि जहाँ पे इनको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है तो जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत है वो इनको वो स्टाफ अवेलेबल जो रिक्वायर्ड चाहिए वो देंगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमीशन डिसाइड्स टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द सर्विसिंग of the serving judicial officer, it may do so in consultation with the chief justice of the high court concerned, कि अगर जुडिशल ऑफिसर की खिदमात चाहिए इलेक्शन कमीशन को तो जो कंसर्नड हाई कोर्ट होगी उसके चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके बाद सब सेक्शन 4 है, आफ्टर द इलेक्शन प्रोग्राम्स हैज बीन इशूड एंड टिल द पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स इन द ऑफिशियल गजेट एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी शैल नॉट पोस्ट और ट्रांसफर एनी ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटेड इन कनेक्शन विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी, कि जब इलेक्शंस का प्रोग्राम शुरू हुआ था, किसी फ़र्द की खिदमात ली थी, वो फेडरल गवर्नमेंट का हो या सूबाई हुकूमत का हो, तो जब तक इलेक्शंस कंक्लूड नहीं हो जाते, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो रिटर्न नहीं हो जाते, यानी कि उनका रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता जो इलेक्शंस का है, तब तक उनकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह रेलिवेंट इदारा नहीं करेगा विदाउट प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन। हाँ, अगर बहुत मजबूरी पड़ जाए तो राइटिंग में इलेक्शन कमीशन से उसकी जो इजाज़त मांगी जाएगी, इंक्लूडिंग पोस्टिंग और ट्रांसफ़र द डिसीजन इन रेस्पेक्ट वेयर ऑफ हैज़ नॉट बिन इम्प्लीमेंटेड एंड द कमीशन मे इटसेल्फ इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द पोस्टिंग और ट्रांसफ़र ऑफ एनी ऑफिशियल। तो इसके अलावा अगर किसी की पोस्टिंग या ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुई तो इस मामले को रोकने के लिए या देखने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद भी इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दे सकता है कि जितने भी स्टाफ इनके साथ अपॉइंट किया गया था, अटैच किया गया था, उनमें से फ़लाँ जो फ़र्द हैं अभी तक किसी एक टास्क पे काम कर रहे हैं तो उनके भी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र ना की जाए तो वो नहीं की जाएगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 6 है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन का ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि घर में अगर आप फंस गया, आपके वालिद की सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं घर को मैनेज करना, तो सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ वो खुद नहीं निभाते,
कुछ काम वो अपनी जो है वो बेगम को दे देते हैं, कुछ बड़े बेटे को, कुछ बड़ी बेटी को। तो इस तरीके से अपनी घर की उसकी जिम्मेदारियाँ होती है वो जिम्मेदारियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि जी आपने ये काम आपने देखना है, ये काम आपने देखना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के इदारों में भी होता है कि एक जो हेड होता है एक इदारे का, सारी की सारी चीज़ें वो खुद नहीं कर सकता। उसको जो उसको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, जो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं, जो उसका स्टाफ होता है, अफसर्स होते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां दे देता है ताकि वो पूरा करे। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी गई हैं वो भी डेलीगेट कैसे की जा सकती हैं। द कमीशन में अथोराइज द कमिश्नर और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स और एनी ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म एनी ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। के इस एक्ट के मुताबिक जो पावर्स और फंक्शन दिए गए हैं, तो जो कमिश्नर है वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स या जो मेंबर्स हैं उनको कुछ पावर दे सकता है कि वो उनकी वो जिम्मेदारियां निभाएं। सबसेक्शन 2 कहता है द कमिश्नर शैल एक्सरसाइज पावर्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट of officers and staff to be employed in connection with the functions of the commission and determine their terms and condition of the employment in accordance with the rules। लेकिन ये बात यहाँ पे की गई है कि जो अपॉइंटमेंट करनी हो किसी ऑफिसर की या स्टाफ की जो कि इलेक्शन कमीशन में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो वो खुद जो है जो कमिश्नर है वो देखेगा और उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह को भी खुद देखेगा। सबसेक्शन 3 है द कमिश्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस कंप्राइजिंग 3 और मोर members of the commission to hear and decide complaints, applications, petitions और appeals filed before it under this act। कि इस एक्ट में ये कहा गया है कि जितने भी इस एक्ट के मुताबिक कवानीन है, अगर उस कवानीन के मुतालिक किसी को शिकायत है, कोई एप्लीकेशन देता है या पेटिशन दायर करता है, तो उसको जो एड्रेस करने के लिए कमिश्नर जो है वो एटलीस्ट 3 मेंबर या इससे ज़्यादा पे मुख्तलिफ बेंच बना सकता है, बेंचेस, जो कि अपनी वो वर्किंग करने के बाद डिसीजन करेंगे या अपनी राय देंगे। हाँ, अगर उनकी राय एक नहीं होती और उनका डिफरेंस हो जाता है और मेंबर भी 3 है, तो फिर क्या होगा, ये फुल बेंच की तरफ मामला चला जाएगा। सबसेक्शन 4 है द डिसीजन ऑफ द बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सबसेक्शन 3 शैल बी डीम टू बी द डिसीजन ऑफ कमीशन एक्सेप्ट वेयर, कि जो इनका फैसला होगा वो फाइनल तस्वर किया जाएगा। हाँ, जहाँ पे डिफरेंस इन किया जाए, वे ड्यू डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंगस्ट मेंबर ऑफ द बेंच द मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड बिफोर फुल कमीशन। तो ये अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फुल कमीशन की तरफ ये चला जाएगा ताकि डिसीजन पे उस पर किया जा सके। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। इजाज़त।